अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कास्ट कश्मीर एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जिन कैंडिडेट्स को पीसीबी मतलब जो पीसीबी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जिनको पहले राउंड में यहाँ पे एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन हुई है, उन कैंडिडेट्स के हवाले से ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पीसीबी कैंडिडेट्स जिनके 50 या 50 के अबव पॉइंट्स थे, वही कैंडिडेट पहले राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल थे। इस बीच आपने अपने एडमिशन करी, आपने अपनी काउंसलिंग करी, डॉक्यूमेंट्स भी आपके ऑनलाइन वेरीफाई हुए, उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ गई, तो आप लोगों को वहाँ पे अलॉटमेंट हो गई थी। और उसके बाद आपको जो वो 10,000 सीट बुकिंग की फ़ी पे करनी थी, जिसकी कल लास्ट डेट थी। तो होपफुली आप कल 5 बजे तक आपकी थी, तो आप लोगों ने जो वो कर दी होगी अपनी सीट बुकिंग की 10,000 फ़ी। और जिस कैंडिडेट को अपनी सीट विड्रा करनी थी, उसने विड्रा भी कर दी होगी। ठीक, अब यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपनी सीट को कंफर्म किया है, उन कैंडिडेट्स को अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। देखिए, इससे पहले इस कास्ट कश्मीर ने एक कैलेंडर निकाला था, जिसमें सीट बुकिंग जब आपकी कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकली कॉलेज जाना था। देन उसके बाद उन्होंने उस कैलेंडर की डेट्स को चेंज कर दिया, कहा था कि नया कैलेंडर हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन नया कैलेंडर फिर कास्ट कश्मीर ने रिलीज़ वहाँ पे नहीं किया। ठीक, तो नया कैलेंडर अभी तक साइट पे नहीं आया है। मे बी अगर आ गया तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी तक तो वैसे आया नहीं है। इसलिए जिन जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में जो है एडमिशन हुआ है, जिन्होंने सीट बुकिंग की 10,000 फ़ी पे करी है, वो उस कास्ट कश्मीर में एक बार ज़रूर बात कर लेना। आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, और उसके साथ साथ जो रिमेनिंग आपकी फ़ी है, अभी आपने 10,000 फ़ी पे करी है, इसके अलावा बाकी की जो फ़ी, जैसे अगर हम बीवीएससी की बात करें 52,000 है, तो 10,000 आपने अभी भरी है, तो 42,000 आपको रिमेनिंग फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जो वो फिजिकली अपनी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा और फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई भी वहाँ पे करवाना पड़ेगा। उसके हवाले से अभी तक कैलेंडर नहीं आया है, इसलिए आप कास्ट कश्मीर में एक बार बात कर लेना, क्योंकि उनके नंबर्स आपको साइट पे मिल जाएंगे। या अगर आप कोशिश करोगे वहाँ पे जाने की, तो वहाँ चले जाओ और वहाँ पे देख लो क्या कुछ उसके बारे में अपडेट है। क्योंकि कोई नोट्स इन्होंने नहीं निकाली, कोई नया कैलेंडर उन्होंने नहीं निकाला, तो उसकी इन्होंने कहा था कि डेट्स हम चेंज करेंगे, लेकिन कैलेंडर अभी तक आया नहीं है। ठीक, इसलिए आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लेना। आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने हैं, और उसके साथ साथ आपको रिमेनिंग फ़ी भी पे करनी है, तब जाके आपका एडमिशन जो वो सिक्योर हो जाएगा। अगर आप रिमेनिंग फ़ी नहीं पे कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स अपने फिजिकली वेरीफाई नहीं करवा रहे हो, भले ही आपने जो है वो सीट बुकिंग की फ़ी पे करी है, तो उस कंडीशन में आपकी सीट जो है वो कैंसिल भी यहाँ पे हो सकती है। इसलिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से आप उनके साथ बात कर लेना। उनका नंबर आप किसी भी टाइम फ़ोन कर लो, वो बोपी की तरफ नहीं है, वो आपको फ़ोन जो उठाएंगे, और जो कुछ भी पूछना होगा आप उनसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ बेहतर है कि अगर आप वहीं पर चले जाओगे, वहाँ पे भी आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। बाकी अगर कैलेंडर आया या कोई भी नोटिफिकेशन इसके हवाले से आई, मैं आपको इन्फॉर्म करके डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल आप उनके साथ बात कर लेना, और जो आपको रिमेनिंग फ़ी पे करनी है और जो आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है फिजिकली वहाँ पे, उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे आप वेरीफाई करवा लीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी सीट जो है वो सिक्योर हो और आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो। ठीक, सीट बुकिंग तक ही आपका एडमिशन नहीं होता है, जब तक ना आपकी रिमेनिंग फ़ी सारी कंफर्म हो जाती है, पे हो जाती है, उसके बाद आपकी सीट जो है वो कंफर्म यहाँ पे हो जाती है। ठीक, तो ये था आपका थोड़ा सा एडमिशन के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कोई और अपडेट आ जाएगा, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँ।